दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यही स्थिति भारत और रूस के बीच चल रहे तेल व्यापार की है। रूस पर लगाए गए वेस्टर्न प्रतिबंधों का असर आखिरकार दिखने लगा। पहली बार भारत ने रूस से अपने कच्चे तेल के आयात में 56% की कमी दर्ज की है। ये गिरावट नवंबर 2024 में देखने को मिली, जो जून 2022 के बाद सबसे बड़ी है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत ने रूस से कच्चे तेल खरीदने में इतनी भारी कटौती कर दी? क्या इसके पीछे वेस्टर्न प्रतिबंधों का असर है, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, या फिर भारत की ऊर्जा रणनीति में बदलाव है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का मकसद रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था, लेकिन रूस ने इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। उसने भारत और चीन जैसे देशों को सस्ता कच्चा तेल बेचकर अपने बाजार बनाए रखे। भारत, जो फरवरी 2022 से पहले रूस से केवल 1% कच्चा तेल आयात करता था, वो रूस से 40% तक तेल आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया। रूस ने अपनी यूरेन और ESPO ग्रेड तेल को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में सस्ते दामों पर बेचकर भारत को आकर्षित किया। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA की ताजा रिपोर्ट की माने तो नवंबर 2024 में भारत ने रूस से 56% कम तेल आयात किया। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि G7 देशों, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने साल 2022 में रूस पर प्रतिबंध लगाते हुए तेल की कीमतों को $60 प्रति बैरल तक सीमित कर दिया। रूस ने इन प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए अपनी यूरेन ग्रेड तेल पर भारी छूट दी, लेकिन ESPO और सकूल ग्रेड पर छूट में कमी आई। यह भारत के लिए बड़ा कारण बना। देखा जाए तो भारत ने सऊदी अरब और इराक जैसे देशों से अपने आयात को बढ़ाया। सऊदी अरब ने किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता का तेल प्रदान किया, जिससे भारत ने अपनी निर्भरता कम कर दी। नवंबर में भारत में कच्चे तेल की मांग में कमी दर्ज की गई। ये मौसमी गिरावट और घरेलू स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा के नए उपायों के कारण हुआ। रूस ने चीन जैसे बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया, जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बना हुआ है। चीन ने रूस से कुल तेल निर्यात का 47% खरीदा, जबकि भारत ने 37%। CREA की ताजा रिपोर्ट की माने तो प्रतिबंधों के कारण रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, जैसे कि रूस को यूरेन ग्रेड तेल पर 15% तक की छूट देनी पड़ी। साल 2022 से 24 के बीच रूस को लगभग 14.6 अरब यूरो का नुकसान हुआ। रूस का राजस्व प्रति माह औसतन 23% तक कम हो गया। हालांकि रूस ने शैडो टैंकर नेटवर्क और सस्ते तेल की बिक्री के जरिए इन प्रतिबंधों को कमजोर कर दिया। लेकिन नवंबर 2024 की ये गिरावट दिखाती है कि प्रतिबंध धीरे धीरे असर दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या वेस्टर्न प्रतिबंध रूस को तेल व्यापार में पूरी तरह से रोक सकते हैं? दरअसल इसके लिए हमें यह समझना होगा कि क्या भारत का बाजार रूस का तेल नहीं खरीद रहा। दरअसल रूस ने भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों का उपयोग करके अपना नुकसान कम किया, लेकिन नवंबर 2024 की गिरावट बताती है कि प्रतिबंधों का दीर्घकालिक असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हालांकि रूस ने वेस्टर्न प्रतिबंधों के बावजूद अपने लिए नए बाजार बनाए, लेकिन नवंबर 2024 की ये गिरावट ये दिखाती है कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। खैर, भारत को अब अपने ऊर्जा आयात में विविधता लाने और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर जोर देने की जरूरत है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को रूस से तेल आयात जारी रखना चाहिए या नए विकल्प तलाशने चाहिए? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जवाब जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।